बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका है। इस मंथ में तमाम मुसलमान रोज़े रख रहे हैं और स्टूडेंट्स, आप लोगों के रोज़े आई होप अच्छे गुजर रहे होंगे। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी आपको और साथ ही साथ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रमज़ानुल मुबारक के तकरीबन फ़ौरन बाद कह लें, और 9th 10th के रमज़ानुल मुबारक में हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो पढ़ना आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और इसी के साथ मैं आपको पेयरिंग स्कीम के मुताबिक वो चैप्टर्स भी बता दूंगी जो कि पेयरिंग स्कीम में फॉलो किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस का फर्स्ट पेयर है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का ही है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट है और जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है और आपके चैप्टर नंबर 1 का इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर स्टूडेंट्स कभी कभी तो आपसे ये कह दिया जाता है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी आपसे ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिख दें हैलोजेंस के साथ, या फिर आपसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस लिखें ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ, या आपसे कहा जाता है बताएं कैसे हाइड्रोजन सिमिलर है टू ग्रुप 4 एलिमेंट्स और ये डिफरेंट है विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स। यानी आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन आपको चाहे जैसे मर्जी आ जाए, आपको ये आता हो आंसर। फिर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन करके इसके ट्रेंड्स बताने का कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन करके ये पूछा जाता है व्हाई सेकंड एंड हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज आर पॉजिटिव। क्यों सेकंड और सेकंड से ऊपर वाली जितनी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज हम पता करें वो पॉजिटिव होती हैं जबकि फर्स्ट नेगेटिव होती है। ये रीजन पूछी जाती है और मैंने कहा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इंप्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है लाजमी। फिर आपका है ब्लॉक्स का टॉपिक, इसको भी अच्छे तरीके से आपने देखना है। हेलाइड्स और ऑक्साइड्स, ये दो टॉपिक्स हैं। अब स्टूडेंट्स, हेलाइड्स और ऑक्साइड्स में से इनको डिफाइन करके कोई एक टाइप बता दें या दो टाइप्स बता दें, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे ही हेलाइड्स को एक्सप्लेन कर दें, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हेलाइड्स एज कंपेयर टू ऑक्साइड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक जितने टॉपिक्स हम देख चुके हैं उनमें से एज कंपेयर टू दीज टॉपिक्स ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक को आपने लास्ट में देखना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के टॉपिक को आपने लास्ट में देखना है। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के कुछ वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें से बहुत ज्यादा रिपीटेड पे आपको बहुत ज्यादा दफा वेरी वेरी लिखा हुआ नजर आएगा और जो कुछ कम इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने या तो एक दफा वेरी लिखा है या फिर लिखा ही नहीं है। ये कंपैरेटिवली कुछ कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पास्ट पेपर्स में हैं, एक एक दफा दो दो दफा, तो इनको आपने लास्ट में देखना है। स्टूडेंट्स, फिर इस फर्स्ट चैप्टर का पेयर है सेकंड चैप्टर के साथ और सेकंड चैप्टर को देखें, आसान सा चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर काफी ज्यादा। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में आपके पास दो मेथड्स हैं और दोनों हैं सोडियम की प्रिपरेशन की, एक डायफ्राम सेल और दूसरा डाउन सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। फिर हमारे पास एक और टॉपिक है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 2 का, इंतहाई इंपॉर्टेंट, आना ही आना चाहिए आपको। इसके अलावा आपके पास एक टॉपिक है रोल ऑफ जिप्सम और लाइम का। रोल ऑफ जिप्सम और लाइम के अंदर स्टूडेंट्स आपको एग्रीकल्चर में इसका रोल बताया गया है, इंडस्ट्रीज में बताया गया है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और काफी दफा ये रिपीट भी हो चुका है और इसमें से ज्यादा आपको आता है एग्रीकल्चरल यूसेस ऑफ जिप्सम एंड
लाइन, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास एक टॉपिक दिया गया है प्रॉपर्टीज का, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज बताई गई है लिथियम की, इसके अलावा बताई गई है बेरिलियम की, इसके अलावा आपको जिप्सम की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं और बताई गई हैं लाइम की। अब स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप लिथियम में देखें तो आपको कोई 15-20 जो है वो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। उनमें से आपने प्रॉपर्टीज प्रिपेयर तो करनी है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस उनको देनी है जिसमें रिएक्शंस हो। वो रिएक्टेंट्स बता देता है कि आप लिथियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दें, इन एक्सेस ऑफ एयर करवा दें, यानी कंडीशंस आपको बताता है और उसमें से रिएक्शंस फिर आपने लिखने हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज दी गई हैं इस चैप्टर में, उनमें से रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आपने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो है चैप्टर नंबर 7 और 8 में से। अब स्टूडेंट्स ये दोनों चैप्टर से काफी आसान है और इनमें से 4-4, 5-5 टॉपिक्स बताए गए हैं जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, जिनमें से हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है और मैं कहती हूँ कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इतनी दफा ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है कि बहुत ज्यादा दफा ये आ चुका है, आप इसे हर बच्चे को ही आना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, sp3, sp2, sp, तीनों टाइप्स आ रही हैं, तीनों टाइप्स आ रही हैं, सर्कुलेट होके कभी sp2 आ रहा है, कभी sp3 आ रहा है। तीनों टाइप्स एग्जांपल्स के साथ आपको लाजमी आनी चाहिए, लाजमी तौर पे आनी चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक है रिफॉर्मिंग का और आइसोमेरिज्म का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। और इसके अलावा क्रैकिंग का टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अब जो आइसोमेरिज्म है ना, इसकी 2 टाइप्स दी गई हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप इन दोनों में से भी पूछें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन आपने उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी आपने प्रिपेयर लास्ट में करना है। फिर हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपने इसको देखना है। और एक और टॉपिक आपके पास दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको आपने लास्ट में देख लेना है और उनमें से जो नेम्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, उनको देख लीजिएगा। फिर हमारे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कॉल्ब्स मेथड है। और कॉल्ब्स मेथड आपको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कान्स तीनों के अंदर दिया गया है। और स्टूडेंट्स ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। फिर रिएक्शंस और प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस। अब देखिए अल्कीन्स और अल्केन्स के जो रिएक्शंस हैं या प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्काइंस के रिएक्शंस और अल्काइंस की प्रिपरेशन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शंस के अंदर भी वो कभी कभी तो ये कहता है कि आप 2 से 3 रिएक्शंस लिख दें, कभी कभी उनमें से किसी एक का नाम बता देता है कि फलां रिएक्शन लिख दें, जैसे ऑक्सीडेशन इसकी पूछी गई है। और इसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में भी है, मुख्तलिफ रिएक्शंस पूछता है वो कि फलां मेथड से प्रिपरेशन कर दें, फलां मेथड से प्रिपरेशन कर दें। और रिएक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स आपको कहा गया कि एसिटिलीन की मदद से आप ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन कर दें, बेंजीन की प्रिपरेशन, लेकिन उसने प्रोडक्ट्स बताए हैं, आपको रिएक्शंस के नाम नहीं बता रहा, प्रोडक्ट्स बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाना है, आपने बनाने के तरीके बता दें। तो आपने अच्छी तरीके से इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना है। फिर एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फिर है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ब्राइट सनलाइट भी है और फ्यूज सनलाइट भी है, इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये दोनों मैंने कहा कि लाजमी तौर पे आपने प्रिपेयर करनी है। और फिर स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 21 एंड 23 है, इन दोनों को आपने लास्ट में तौर पे चेक कर लेना है इनके अंदर क्या दिया हुआ है और इनको आपने प्रिपेयर करना है। फिर चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 लिखा है। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 7 का पेयर है चैप्टर नंबर 9 के साथ और चैप्टर नंबर 8 का पेयर है चैप्टर नंबर 12 के साथ। ये इस तरह से पेयर्स हैं, इनको आपने प्रिपेयर तो जाहिर है 6 के 6 चैप्टर्स को ही करना है,
तो आप गौर से देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के चैप्टर में से फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलेशन एंड एसाइलेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। और ये एसाइलेशन को एसीटोफिनॉन को बनाने का तरीका बताएं, इस तरह से भी पूछा जा चुका है, बाय नेम भी पूछा जा चुका है, हर तरीके से ये क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को हमने डिस्कस करना है और ये करना है किस लिहाज से, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से, जिसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ लूप्स बनाए गए हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर पे रेजोनेंस वगैरह दिखाई गई है, इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये वो वाला मेथड है, इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और फिर स्टूडेंट्स आपके पास है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, और आपके पास एक और टॉपिक दिया हुआ है रेजोनेंस मेथड। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद कर लेना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक और टॉपिक देखें, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब रिएक्शंस और प्रिपरेशंस के बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, इनमें से कोई से तीन तीन चार चार आपने 5 में लास्ट में कर लेने हैं। बाय नेम भी पूछा जाता है और रैंडम भी पूछा जाता है कि राइट डाउन एनी 4 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो आपने 4 से 5 चीजें याद कर लेनी है, रिएक्शंस में से भी और प्रिपरेशन में से भी। स्टूडेंट्स फिर जरा आगे चले तो चैप्टर नंबर और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको आपने लाजमी तौर पे देखना है चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 12 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात होगी और एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लाजमी तौर पे आना चाहिए सबको। इसके अलावा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की भी दी गई है प्रिपरेशन, फॉर्मलिन जिसको कहा गया है, उसको भी आपने अच्छी तरीके से देखना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जरा आगे चलें तो कैनिसर और रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो फॉर्म रिएक्शन है और इसमें आइडो फॉर्म, और स्टूडेंट्स आपको पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है कि उसने 2 से 3 रिएक्टेंट्स दिए हैं और कहते हैं कि इनसे आइडो फॉर्म बनाए, तो अच्छी तरीके से इसको आपने देखना है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड्स का भी और कीटोन्स का भी, इनको भी आपने देखना है। फिर इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट्स, टेस्ट दिए हुए हैं आपकी बुक में, काफी सारे टेस्ट दिए हुए हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट दिया हुआ है, सोडियम प्रोसाइड टेस्ट दिया हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट दिया हुआ है। तो ये टेस्ट हैं, ये आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं और ये तकरीबन कोई 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और इसके साथ आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 लास्ट में दें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दी गई है कन्वर्जन्स, एक कंपाउंड दिया गया है उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे लास्ट में आपने प्रिपेयर करना है। कन्वर्जन्स आपको आती हैं पेपर्स में, आपको एक रिएक्टेंट देगा और कहेगा इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तो ये आपकी बुक में दिए गए हैं, रिएक्शंस में दिया गया है, इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 को भी आपने लास्ट में प्रिपेयर। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डिफरेंसेस पूछे गए हैं, एल्डिहाइड एल्डिहाइड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मेथनॉल एंड एथेनॉल का डिफरेंस पूछा हुआ है, या फिर आपसे पूछा हुआ है मेथनॉल एंड मेथनॉन का, इस तरह की चीजें दी गई हैं। इस क्वेश्चन को आपने लास्ट में तौर पर देखना है, प्रिपेयर करना है, यहाँ से आता है पेपर में क्वेश्चन। तो ये है हमारी सेकेंड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको ना क्वेश्चंस 5 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, तो जिसमें से मैंने 6 चैप्टर्स के आपको डिफाइन कर दिए। ये मेरे हिसाब से अच्छे चैप्टर्स से प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया। इसके अलावा जो आपके पास चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 11 और 13 का पेयर है, और 5 और 6 का पेयर है। अगर तो आप इन पेयर्स को लेकर चलना चाहते हैं तो आप यहाँ वीडियो में ना कमेंट कर दें कि आपको इस पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के भी निकाल के दे दूंगी जो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन्हीं को लेकर चल रहे हैं जो चैप्टर्स यहाँ बताए हुए हैं, तो फिर तो ठीक हो गया, फिर तो सही है, फिर तो आप इन्हीं को प्रिपेयर करें। अब स्टूडेंट्स आपने ना वो बच्चे जो कि पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं
उनको ये लग रहा होगा कि ठीक है हमारी हेल्प हो रही है कि हम ना देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेंगे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन की नहीं है कंप्लीटली, उनको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, इतने सारे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये इतने सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, आपको हर चैप्टर में से 4 से 5 दिए गए हैं। इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ये आपको पेपर को अच्छी तरह सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।